श्री कृष्ण जी कहते हैं, चंदन का पेड़ सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार भूल जाता है कि उसी पेड़ पर सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से मीठा बोलने वाला व्यक्ति भीतर से शत्रु हो सकता है। सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करें। ब्राह्मण ने कहा, जो मांगती हैं उन्हें कभी कभी टाल दिया जाता है, जो बिना बोले सहती हैं उन्हें ईश्वर स्वयं सौंप देते हैं। माली रोज पौधे को पानी डालता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आती हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें। सबका हमदर्द बनने वाला ही इंसान, उसके दुख में कोई हमदर्दी नहीं होता। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होकर भी माफी नहीं मांगते, बल्कि वह तो इसलिए माफी मांगते हैं क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देता है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह आपकी जिंदगी का फैसला करे, आपको कब हंसना है और कब रोना है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े हों, अपने वे हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जब आप अपने काम से काम रख जाती हैं तो कभी ये दुनिया आपको घमंडी समझने लगती है। आप अकेले कमाते हो तो पूरा घर खाता है, तो कभी घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद देना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्ति तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। रिश्तों की कदर करनी हो तो वह वक्त रहते ही करनी चाहिए, वरना बाद में सूखे पेड़ों को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना भी बेकार है। माना कि किसी से भी ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने का कोई मतलब नहीं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपने मन का नाटक करना उससे बड़ा भी धोखा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर आपको कोई गलतफहमी हो तो वह अपने जीवन में कभी नहीं जाएगी। अगर आपके जीवन में गलत व्यक्ति नहीं आएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से दूर होंगे तो उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपको मुकाबला नहीं कर सकते वह आपसे नफरत करने लगती हैं। मूर्ख लोगों से कभी भी व्यवहार मत करना। ऐसे लोगों के साथ बहस करने से आपकी ही कीमत गिरती है। इसलिए जितना हो सके तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान रखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया ही सिखा देगी। यहाँ जिसका दाना पानी होता है
समय उसे वहीं ले जाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। सिर्फ दो चीजें रिश्ते तोड़ती है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह सही रास्ता है। पर अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा अपनाओ कोई जमीन नहीं, मन से ज्यादा उपजाऊ कोई जमीन नहीं। वहाँ से जो बोया जाएगा वो ही बढ़ेगा, चाहे वह विचार हो, चाहे नफरत हो या प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। और इसका मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। अगर अपनों को बार बार तिरस्कार और अपमान मिले तो वहाँ से निकल जाना ही सबसे बेहतर है। मनुष्य का जीवन उसके कर्म पर चलता है। जैसा वो कर्म करता है वैसा ही जीवन होता है। कर्म किसी के भी सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो व्यक्ति इतनी भीड़ में खुश रहना सीख लेता है, जिंदगी उसके आगे सिर झुका देती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की आशाई जीवन का सही रिश्ता सच्चा है, जो पीठ पीछे भी समान है सबसे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रगति का नियम है। अपने तो वही होते हैं जिन्हें हमारे दुख दर्द का एहसास होता है, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेती हैं। जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए दोस्तों, गुस्से में कभी कोई फैसला ना लेना और ज्यादा खुश होने पर किसी से कोई वादा मत करना। इंसान का ही उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कोई पल भर में दिल जीत जाता है और कोई सालों साल रहकर भी नहीं जीत लेता। गिरगट रंग देखकर माहौल बदलता है और इंसान मौका देखकर। इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धन है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिसने अपने ही गलती नजर नहीं आती। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खोने की जल्दी मत करो, क्योंकि फिक्र दिलों में होती है शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है दिलों में नहीं। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूल जाता है और शादी हुई तो माता पिता को भूल जाता है, और बच्चे हुए तो भाई बहन को भूल जाता है, और अमीर हुआ तो वो गरीबी, और जब वृद्ध हुआ तो भूली हुई बातों को याद करके रोता है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। याददाश्त कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है। बेचैन वही रहती हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो आप लोग पर जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही लोग मन योग होती हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें छोड़ दो, सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम मत समझना और बहुत ज्यादा सोचना। तब आप बहुत खुश रहेंगे। बदल जाओगे वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो।
मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मनुष्यों का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। वह जैसा ही कर्म करता है वैसा ही फल वर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके पास सब्र की ताकत है, मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है। दोस्तों, जो हमारी क्षमताओं का सही अभ्यास कराता है, हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन मिलती जरूर है। गलतियां कीजिए वही जो होती है, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। अपने रथ पर खड़ा होकर जब अपने ही गुरुजनों के संग संबंधी और मित्रों के सामने देखता है तो उसका हृदय कांप उठता है। उसका प्रसिद्ध धनुष कड़ी उसके हाथ से ढीला पड़ जाती है और वह श्री कृष्ण जी से कहता है, हे माधव, मैं इन सबको मार कर क्या करूँगा? मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये वही अर्जुन था जिसने जीवन भर पराक्रम और वीरता दिखाई थी, लेकिन जब जीवन की सबसे निर्णायक कड़ी सामने आई, जब धर्म और अधर्म के बीच चयन करना था, तब वह भ्रमित हो गया। ये अर्जुन की ठोकरें थी, उसका अंधकार में हो वही जैसे आपने लिखा है, हर हनेरी मोड़ ने दिखाया रोशनी का बसेरा कैसे है। उसी अंधकार में श्री कृष्ण जी ने ज्ञान का दीपक जलाया और अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा, कर्मण्यवादी का रास्ते माँ का भले शुकदा मल, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अर्जुन ने उस जीवन की सच्ची राह को पहचान लिया और गीता जैसे अमूल्य ज्ञान मानवता को मिला। यदि अर्जुन को ठोकर न लगी होती तो वह इस सत्य तक कैसे पहुंचता? यदि अंधकार न होता तो कृष्ण का प्रकाश कैसे प्रकट होता? यही तो जीवन का पूर्ण रहस्य है। ठोकरें हमें श्री कृष्ण तक ले जाती है। जैसा आपने लिखा, ठोकरें ना लगती तो कृष्ण याद ना आते। महाभारत का यही प्रसंग हमें यही सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयां हमें ठोकरें और दुख भूख ठोकरें, गम और भूख ही हमें सच्चा मार्ग दिखाती है। जब हम टूटते हैं तभी ईश्वर की वाणी हमें अंतर मन को खोजती है। अंधेरे वो मोड़ होते हैं यहाँ श्री कृष्ण जी की कृपा और ज्ञान की रोशनी प्रारंभ होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में ही नहीं ठहरती, समय भी बदलता रहता है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस यही समय का इंतजार कर, समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते हैं तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देगा। जितना इंतजार में आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर उतना ही समय देगा तो संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि इनमें से कई लोग हैं आपके जैसे जीवन का सपना देखते हैं। किसी भी सफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हुए तो वह दो कारण देगा, मेरी किस्मत खराब थी तो वह समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वह लोग हमें सिखाते हैं भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बड़ा विद्वान है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम लोहे की हथौड़े से पीटे जाते
चाहती हैं, लेकिन तुझे इतना चिल्लाते क्यों हो? तो लोहे ने कहा, जब अपना ही अपने को घाव देता है तब दर्द बहुत ज्यादा होता है। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकता है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधर सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे खुशियों की दुआ मत कर, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दे देते हो तो अपनी तकलीफें की फिक्र मत करना।